हे गाइस, आई एम रोशनी फ्रॉम मी टू रीड। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम 2018 और 2019 के क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को भली भांति समझेंगे और न केवल इसे देखेंगे क्वेश्चन पेपर को, बल्कि इसे भली भांति दिमाग में सेट कर लेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और कौन से ऐसे तो दुनिया भर में बहुत सारे होते हैं, पर इम्पॉर्टेंट ऐसे क्या है, इम्पॉर्टेंट समरी क्या है प्रोज एंड पोइट्री में। और प्रोज एंड पोइट्री के अलावा भी एक सेक्शन होता है हमारा इंग्लिश में, उससे क्या कहते हैं और उसमें से क्या क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता रखा है। तो हालांकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ही इसमें मैंने इंक्लूड कर रखा है। कुछ भी स्पेल्ड नहीं है, तो आप इसे चेक कर सकते हो और आराम से भली भांति पढ़ सकते हो। कोई जल्दी नहीं है, आप इसे एक दिन में 2 दिन में अच्छे से पढ़ो, आप पर दिमाग में सेट हो, कुछ ऐसा पढ़ो, ये नहीं जो पढ़ के भटके। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर पे, उसके बाद तो हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे, ठीक है। तो हम आ चुके हैं हमारे 2018 के क्वेश्चन पेपर पे। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका जिसमें फुल मार्क्स रहेंगे 100 एंड सेक्शन ए और बी रहेगा। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन रहेंगे और OMR शीट पे आप लोगों को ब्लैक कलर से अच्छे से रूल करना होगा, उसे कट कुट कुछ नहीं, बस ऐसे गोल गोल एकदम गोल रहना चाहिए, उस तरह से आप लोगों को भरना होगा, फिल करना होगा। तो देखिए पहले खंड में है, सेक्शन ए में है, पहले क्वेश्चन में है द डॉक्टर विल एक्समाइन हिम टुमारो। तो इसमें सूटेबल वर्ड से पैसिव वॉइस बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहले आप अपने मन से बनाइए इसका पैसिव वॉइस, इसमें कोई भी ऑप्शंस को मत देखिए, खुद से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। पहले देखो क्या लिखा है, द डॉक्टर विल एक्समाइन हिम टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमारा क्या है, ही एग्जाम्ड बाय द डॉक्टर टुमारो, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ये इसका होगा, क्योंकि देखिए इसमें विल लगा है, तो विल के साथ हमेशा बी लगता है। तो क्या होगा इसका, द डॉक्टर ही विल बी एक्समाइंड बाय द डॉक्टर टुमारो, इसका सही आंसर होगा ये। तो ये विल बी है इसमें बी में, तो ऑप्शन बी होगा। अब है दूसरे नंबर पे, ही वॉज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर, ठीक है। इसमें सुटेबल वर्ड्स को हम लोगों को इंक्लूड करना है। तो सुटेबल एक्टिव क्या है इसमें, द टीचर गिव हिम ए प्राइज, ठीक है। इसका सीधा सीधा सा आंसर यही होगा। अब देखिए है थर्ड में है, ही प्रोमिस्ड दैट ही डैश हार्ड, ठीक है। तो ही हैज़ वर्कड हार्ड, क्या होगा इसका होगा ही वुड वर्क हार्ड, ठीक है। अब है इट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ING का फॉर्म लगा है इसमें। तो ING के फॉर्म में क्या यूज़ होता है, रेन्स होता है यूज़, ठीक है। ING के फॉर्म में हमेशा रेन एस का यूज़ होता है, तो रेन्स लिखेंगे हम यहाँ। अब है फिफ्थ में, डैश ही लीव्स लॉन्ग, ठीक है। तो इसका सही होगा मे, लोग ब्लेस देते हैं ना, मे ही लीव लॉन्ग, तो इसका क्या होगा, मे होगा। अब है वी डैश रीड शेक्सपियर, तो क्या होगा इसका, 6 का होगा बी, ही मस्ट, वी मस्ट, ये हमेशा आता है, ये जो 6 वाला है इसे VVI के रूप में आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आता है, वी मस्ट रीड शेक्सपियर, ठीक है। और ये वाला मे ही लाइव लॉन्ग, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से रिमेंबर रखना आप लोग। अब है द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गोन अप, ठीक है। तो 7th में है बी, ठीक है। तो द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज़ गोन अप, जा रहा है, किसका प्राइस जा रहा है, मैंगो का प्राइस क्या हो रहा है, जा रहा है, महंगा होता जा रहा है, अब है 8वें में, द स्यूमॉन्स डैट इश्यूज, ठीक है। तो इसका सुटेबल वर्ड क्या होगा, इसका सुटेबल वर्ड होगा द स्यूमॉन्स वॉज, ठीक है। स्यूमॉन्स वॉज इशूड, क्योंकि यहाँ देखिए इशूड लिखा है, इशूड, और ED का यूज़ यानी कि पास्ट का यूज़ हमेशा पास्ट में होता है, तो यहाँ पे वॉज होगा, ठीक है।
अब है वी सा हिम लीव, ठीक है। वी सा हिम, हमने क्या देखा, उसे लीव होते हुए देखा। लीव मतलब वो जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे सा है, SAW सा है, यानी कि उसे जाते हुए देखा उसने, ठीक है। वो जा चुका था, वो देखा उसने। अब है 10वें वाले में समबडी कम हियर आई डू नॉट नो हिम, ठीक है। तो इसमें चूज़ द सुटेबल ऑप्शनल ऑफ द कम्बिनेशन, इसमें कम्बिनेशन करना है दोनों वर्ड्स जो हैं यहाँ पे, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक है। हालांकि इसमें फुल स्टॉप लगे हैं तो फुल स्टॉप को हटा के जोड़ना है इसमें। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। समबडी कम हियर आई डू नॉट नो हिम, तो क्या होगा इसका, 10वें का होगा डी, आई हैड नॉट नो हु कम हियर, ठीक है। आई हैड नॉट नो हु कम हियर होगा इसका, ठीक है। अब है ए मैन किल्ड ए गर्ल द पुलिस अरेस्ट हिम, तो क्या होगा, द पुलिस मैन अरेस्ट हिम, द पुलिस मैन अरेस्ट हिम, अरेस्ट ए मैन हु किल्ड गर्ल, पुलिस मैन ने किसे पकड़ा, जो एक लड़की को किल किया था, मारा था जिस लड़की को, उसे पुलिसमैन ने गिरफ्तार कर लिया। नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो नेहरू, इसका क्या करना है, नेगेटिव वर्ड बनाना है। तो 12 का होगा, क्या आपको क्या लगता है, ए होगा, नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रन, यहाँ पे डिड नॉट नहीं होगा, यहाँ पे होगा नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रन, ठीक है। इसका ये होगा आंसर, ठीक है। नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रन, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका हम लोग निगेटिव नहीं बनाए, लव का क्या होगा, लव ही होगा, लेकिन यहाँ पे हेट लिख दिया था इसलिए फर्स्ट वाला नहीं होगा। और यहाँ पे कैन नॉट भी नहीं हो सकता है, डिड नॉट होगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में आ जाता है। हर एम्प्लॉयड ऑलवेज फाइंड फ्यूल्ड, हर, इसका सूटेबल प्रीपोजिशन बनाना है। तो यहाँ पे 13 का हम लोग देखेंगे, बी होगा, शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, ठीक है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। शी लिव्स टू एन अपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट होगा ये नहीं होगा, क्योंकि एस का यूज़ इसमें कर दिया है, और हालांकि एस का यूज़ इसमें भी किया है, लेकिन इसमें टू है और इसमें इन है। शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट में रहती है, ठीक है। टू मतलब होता है से, अपार्टमेंट से रहती है ये नहीं होता है, अपार्टमेंट में रहती है ये होता है, इसीलिए ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए ये कितना, ये 16 में क्या है, लिखा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो चलिए इसमें चूज़ करते हैं हम लोग करेक्ट सेंटेंस को। यहाँ पे है हाउ बिग हैव योर फैमिली, ये गलत हो जाएगा। हाउ बिग मतलब कैसे तुम्हारा फैमिली इतना बड़ा है, हाउ बिग योर फैमिली, ये भी गलत हो जाएगा। और हाउ मेनी फैमिलीज़ डू यू हैव, ये भी गलत हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल्स, हाउ मेनी फैमिलीज़ क्योंकि होता ही नहीं है, हाउ मेनी फैमिली में पीपल्स आते हैं तो पीपल लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फैमिली लिखा हुआ है तीनों में, इसलिए तीनों गलत है यहाँ पे। लेकिन देखिए लिखा है हाउ मेनी पीपल्स आर इन योर फैमिली, ये करेक्ट लिखा है, क्योंकि फैमिली में पीपल्स आते हैं इसीलिए। अब यहाँ पे चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले में लिखा है आई ऑलवेज़ वांटेड टू सिंगिंग, ठीक है। वो क्या चाहता है, वो ऑलवेज़ वांटेड टू सिंगिंग, ये भी गाना गाना चाहता था, ठीक है। अब सेकंड में है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई ऑलवेज़ वांटेड टू बीन ए सिंगर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बीन हमेशा हैव के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पे हैव नहीं लिखा है। आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी ए सिंगर, ये सही है, क्योंकि वो सिंगर बनना चाहता है, तो इसके लिए सिंगर का ही यूज़ करना होगा, ठीक है। लेकिन सिंगर का भी यूज़ यहाँ पे किया है, लेकिन सिंगर के लिए यहाँ पे बीन को गलत कर दिया है, हैव के साथ हमेशा बीन लगता है। और यहाँ पे आई ऑलवेज़ वांटेड टू सिंगिंग, ठीक है। आई ऑलवेज़ वांटेड टू सिंगर यहाँ पे अगर लिखा रहता तब सही रहता है, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं सेकंड पे, एस.टी. प्यूल Cathedral in London was dash after the Great Fire of 1666। तो यहाँ पे 18 का हमारा आंसर होगा सी, बिल्ड होगा, ठीक है। बिल्ड तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें वॉज है, तो वॉज के लिए हमेशा किस चीज़ का यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यही है, सी। अब है आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज़ डैश ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे होगा बी, एक्स्ट्रामेटली ब्यूटीफुल, ठीक है।
अब यहाँ पे है सेकंड में, द ओनर सीम्स नाइस बट द टॉक्स डैश स्लो। इसमें चूज़ द करेक्ट सुटेबल वर्ड को चूज़ करना है इसमें, तो इसका सही होगा आंसर ए फुली। अब है 21 का, ही डैश मील्स व्हेन द फोन रिंग्स। ठीक है, तो इसका 21 का होगा हमारा बी, ही वॉज टॉकिंग मील्स व्हेन द फोन इज रंग। लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स 30 लेसन, तो इसका सही आंसर होगा डी, 22 का होगा डी, इंक्लूडिंग 30 लेसन। ठीक है, लास्ट ईयर में मेरा इंग्लिश कोर्स क्या हो गया था, 30 लेसन के पार हो चुका था। अब आई 23 का होगा, आई डैश द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड ए नॉइज आउटसाइड। ठीक है, आई शर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि शर्ट हमेशा पास्ट टेंस में ईडी का यूज़ किया जाता है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग को इसमें चूज़ करना है। स्पेलिंग क्या है हमारा, क्लाउड्स है, तो क्लाउड का स्पेलिंग ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये सही होगा, बाकी ये गलत होगा। अब क्या करना है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी स्पेलिंग को चूज़ करना है। तो इसमें स्पेलिंग जो है वो सही होगा हमारा 25 का डी, हेरिटेज। ठीक है, अब है 26 का, हाउ ओल्ड इज़ मैरी, ये तो गलत बोल दिया, अब इसको सही करना है हमें। मैरी इज़ 3 ईयर ओल्ड, क्या हमारा आंसर ये होगा 26 का? जी हाँ, अगर आपने चूज़ किया है इसे तो यही होगा। अब है, आई ऑलवेज डैश द कार ट्वीस इन ए वीक। 27 का देखिए क्या, 28 में है, माई फ्रेंड एंड आई डज आवर होम वर्क एवरी डे। ठीक है, डज होगा क्योंकि यहाँ पे माई फ्रेंड एंड आई डज आवर होम वर्क एवरी डे। ठीक है, डू तो होगा नहीं, न गो होगा न गोज होगा। ठीक है, अब है, पेरिस इज़ द डैश सिटी इन यूरोप। 29 का होगा डी, क्लियनेस्ट। ठीक है, पेरिस इज़ द क्लियनेस्ट सिटी इन यूरोप। अब है, डैश यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा सी, अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल। अगर तुमने स्टॉप नहीं किया अपने स्मोकिंग को, स्मोकिंग मतलब होता है नशा करने को, तो तुम सीरियसली बोल रहा हो इल हो जाओगे, मतलब बीमार हो जाओगे। अब देखिए हमारा है 30 तक तो यहाँ पे हो गया। अब आते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में लिखा है क्वेश्चन फ्रॉम 31 to 50 आर बेस्ड ऑन द क्या है, प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो हमारे टेक्स्ट बुक में से ये दिया हुआ है, तो लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंट्रीड द ऑफिस एंड स्प्राइट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसमें क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या चाहते थे, कौन सी सोसाइटी को चाहते थे, कौन सी ह्यूमैनिटी को चाहते थे, तो 31 का हमारा होगा ए, स्पेशल सोसाइटी को चाहते थे। अब है 32 में, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी कि इसका 32 का क्या होगा हमारा बी, लिविंग फॉर इंडिया। ये सभी को पता रहता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप VVI क्वेश्चन के रूप में इसे ले सकते हो। यहाँ पे नानू काका रूट ए चेक फॉर ए, अब देखिए यहाँ पे है नानू काका रूट ए चेक फॉर ए डैश रुपी, तो इस 33 का क्या होगा सी, 500 रुपी। ठीक है, नानू काका ने 500 रुपी की चेक बुक खोली थी। तो आपका जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंटली इंडियन सिविलाइजेशन एंड नानू काका वाला जो चैप्टर है द पिंच ऑफ स्नूप, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और एक जाकिर हुसैन का जो चैप्टर है एक वो, ये तीनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और समरी भी काफ़ी आते हैं इन चैप्टरों से, तो आप इसे VVI के रूप में याद कर सकते हो। अब है सेकंड में, द बार्क्स ऑफ जस्टिस इज़, 34 का क्या होगा बी, हाईवे। द बार्क ऑफ जस्टिस क्या है, एक हाईवे है। ही हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टूवर्ड ऑन अनदर। 35 का क्या होगा डी, फ्रेंडली। ठीक है, हमारा सिविलाइजेशन हमें फ्रेंडली रहना सिखाता है। अब है एंटन चेखव बिगन हिज करियर बाय राइटिंग
इसका ऑप्शन होगा हमारा 36 का होगा हमारा आंसर सी, जो इसमें लिखा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ 36 का। एक मिनट, 36 का होगा हमारा एक मिनट 36 का होगा कॉमिक स्केचेस, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन ये जो क्या है कॉमिक स्केच है एक। और सेकंड में देखिए लिखा है 37 में बिंजई वॉज द सन ऑफ, किसका सन था ये बिंजई। 37 का होगा जॉनसन, थोड़ा डार्क नहीं है ये, हल्का है, फिर भी इसका आंसर डी होगा। ये क्या है, गबन इज एसोसिएटेड विथ। 38 का होगा ए, इटली। अब है पियर्स द फ्लो मैन इज रिटन बाय। 39 का होगा सी, लैंगलैंड। एंड यहाँ पे देखिए लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है, गॉड वाला तो अरुंधति रॉय द्वारा ही लिखा जाता है, तो इसका आंसर यही होगा। द नेम अष्टांग क्या है, अगस्तन वॉज गिवन टू अर्ली डैश सेंचुरी। 41 का हमारा होगा सी, 19th सेंचुरी। अब है द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ डैश पीरियड, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, मिडिल इंग्लिश। ये मिडिल इंग्लिश का जो था वो एंड पीरियड था। अब है द पोएटिस्ट इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बिगिंस टू डैश टूर्स, ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेंजर्स टूर्स, ठीक है। जब वो जाती हैं कवियत्री तो एकदम स्ट्रेंजर की तरह, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी की तरह जाती हैं उस हाउस में। एंड 44 को अगर हम देखें तो इसमें लिखा है एंड गैदरिंग सोलस ट्वीटर्स इन द स्कीज इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है वो लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो आई थिंक ये चैप्टर जो है वो ओड टू ऑटम है, ठीक है। द पोइट इन द शोल्डर इज डिपिक्टिंग द मिसेरीज ऑफ। 45 का हमारा होगा ए, वॉर, ठीक है। द शोल्डर हमेशा वॉर से ही रिलेटेड रहता है। अब है मंजूरियस एंड ग्रीडियन आर ऑल्सो क्या थे, कैट्स थे। ये जो हमने ये तो हमने पढ़ा ही था द मैकेविटी द माइस्ट्री कैट में, ठीक है, पर इसका आंसर कैट नहीं होगा, इसका आंसर होगा मंकी। अब होगा होपिंग द केस इज़ नॉट टिल डेथ इज़ अ लाइन फ्रॉम। ये जो लाइन है होपिंग द केस इज़ नॉट टिल डेथ, ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से है, तो ये जो लाइन है वो द शोल्डर चैप्टर से है। मैकेविटी इज़ एन क्रिमिनल, ये सबको पता है। द ए सोनेट इज़ ए पोएम ऑफ। सोनेट जो होता है वो कितने लाइन का होता है, सोनेट एक सोनेट होता है 14 लाइन का, ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 14। एन एपिताफ इज़ रिटन बाय। एपिताफ जो है वो किसने लिखा है, तो एपिताफ को लिखा है T.S. एलियट ने, ठीक है, ठीक है, सॉरी T.S. एलियट तो मैकेविटी द माइस्ट्री कैट को हो गया, वेल्टर डे ला मेयर ने लिखा है एन एपिताफ को, ओके। अब चलिए देखिए आते हैं हम लोग सेक्शन बी में, जिसमें लिखा है राइट एन एसे इन अबाउट 150 एंड 200 वर्ड्स ऑन एनी वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एसे लिखना है। तो एसे में इम्पॉर्टेंटली आपको मैंने कहा था कि ड्रग एडिक्शन ए विजिटर टू ए म्यूजियम, टाइम इज़ मनी, तो यहाँ पे जो है वो ड्रग वाला इम्पॉर्टेंट है, ड्रग वाले को आप इम्पोर्टेंटली याद रखना, और ये काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं। टाइम इज़ मनी एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी दो को क्या करना है हमें, जो है इसका क्वेश्चन उसको आंसर लिखना है, एक्सप्लेन करना है इसे। ये जो लाइन है वो किसी कविता से या फिर किसी प्रोज का किसी पोएम या फिर स्टोरी में से दिया गया है, जिसे हम लोगों को इंग्लिश में
एक्सप्लेन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हमें हिंदी में एक बार हमने हिंदी में समझ लिया है तो हमें हिंदी में ही इसे एक्सप्लेन भी करना होगा, लेकिन नहीं, हम लोगों को एक्सप्लेन करना रहता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश पे आप अगर एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे, नहीं तो आपका जो है वो सारा कट जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंटली आप याद रखना है इस चीज़ को। चलिए हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं। अब फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है। लिखा है ए वुमेन हु ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजनल्स एंड कैरीज आउट द रीड्स विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन होल्डिंग ऑन द अननोन एट बाय, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि ये कौन से चैप्टर से ली गई है, ठीक है। तो ये चाइल्ड इज़ बॉर्न नामक पार्ट से ली गई है। वैसे देखने से ही लग रहा है क्योंकि इसमें मदर और उनकी कैरीज जो होते हैं वुमेंस के, उसके ही बारे में दिया गया है। चाइल्ड इज़ बॉर्न नामक चैप्टर में आप ही लोगों का एक चैप्टर है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। थर्ड, इसमें हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। दिस लाइन इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द essay द ए चाइल्ड इज़ बॉर्न रिटन बाय जर्मन ग्रीड, ठीक है। तो पहले इतना लाइन लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद इस लाइन को हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन कुछ इस प्रकार से करेंगे, जो भी मैं बोल रही हूँ उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आए तो इम्पॉर्टेंटली याद रहे, ठीक है। तो आप इसका लिखेंगे ए फेमस फेमिनाइज्ड राइटर। कौन थी ये? एक फेमस फेमिनाइज्ड राइटर थी, लेखक थी ये। अब लिखा है हियर द ऑथर सी दैट, यहाँ पे लेखिका कह रही हैं द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इज़ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड वेरियड देयर यूजफुलनेस स्टीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनेज करना होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में अपने बच्चों को, एक माँ को जब अपने बच्चों का पोषण करना रहता है एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, एंड हियर द ऑथर एक्सप्लेन दैट, एक मिनट आगे है, डायरेक्टली फ्रॉम द फीट एंड दैट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड करेक्टली, ठीक है। सो दैट the mother does not have the physical burden of reviewing the produced, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है the seemed to them that the girl was about to take Binjai away from them। तो यहाँ पे बी का होगा this line is taken from the story The Earth is written by H.E. Beats. Here, the author tells about the laziness of the selfish present, ठीक है, parents want that his son stay with them and served them, यानी कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके जो सन है, उनके जो बेटे हैं वो उनके साथ रहे और उनके साथ ही काम करे। But their son Binjai dislike his parents। अब जो बिंजय है वो अपने पेरेंट्स को लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, will and so he goes to live with his wife a simple girl। और अपने माता पिता को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ एक सिंपल लाइफ बिताता है। इन पेरेंट्स व्यू द causes ऑफ सेपरेशन विथ देयर सन वॉज द गर्ल ओनली, ठीक है। उसके पेरेंट्स को ये देख के दुखी होता है कि वो एक गर्ल की वजह से हमसे अलग हो गया है, सेपरेटली हो गया है, ठीक है। अब सी का क्वेश्चन है, ऑथर क्लीननेस was that our food was served on fresh green bananas living instead of plants, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो इंडियन थॉट ए ट्रेवलर्स आई से लिया गया है। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम द ऐसे है एक इंडियन थ्रॉय ट्रेवलर्स आइज, जो लिखा गया है पियरल्स एसबर्ग द्वारा। तो लिखा है दिस इज़ ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। इट शोज हर लव फॉर द poorest people living in Indian village, the rights impressed by the cleanliness and clean habit of
Indian villagers. Even the periodic man was spotlessly clean. In people's homes, she found home spoon towels to cleanliness is the hand. The custom of taking food from green bananas, leaving through the right hand only, also convinced Mrs. Burke of the clean habit of the Indian people. यहाँ पे वो जो कवित्री हैं और लेखिका हैं पीयरल सेल्सबर्ग, इंडियन सोसाइटी में जो पूरेस्ट पीपल हैं वो अपने हाथ धो के तब बनाना खाते हैं, लेकिन उनकी सोसाइटी में वो एक अलग सोसाइटी से हैं, अलग कंट्री से हैं, तो उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो इस चीज़ को देख के क्या है, इनके लाइफ में वो पहली बार हुआ है, पहली बार उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि हाथ को पोंछते हैं टॉवल से, ऐसे ही कुछ है इसमें। अब है मस्ट डाई एट लीस्ट टीज बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट। ये एक पोएम है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट को, ठीक है। अब डी में हम लोग देख रहे हैं दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डॉन। हियर द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। यहाँ पे जो पोएट है वो अपने बिलव्ड को छोड़कर जा रहे हैं, बिकॉज हिज बिलव्ड डिड नॉट लव हिम, क्योंकि इनका जो बिलव्ड है वो लव नहीं करती इनसे। ही टोल्ड अबाउट हिज बिलव्ड इन वंडरफुल वे, ठीक है। इसके ये अपने बिलव्ड को अपने वंडरफुल वे के बारे में बताते हैं, आश्चर्यजनक रास्ते के बारे में बताते हैं कि वो उन्हें छोड़ के नहीं जा रहे हैं बल्कि एक सही रास्ते को अपनाने जा रहे हैं, ठीक है। When he go to his beloved to tell her about his love, his beloved just refuse his love, ठीक है। तो ये जो हम लोग का पोएम है वो एक बार हम लोगों ने इससे पहले वाले 2018 का है ये, तो हम लोगों ने 2019 वाले में भी पढ़ा है, यानी कि एक साल पहले का जो रहता है उससे ज़्यादा आते हैं हमारे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी 2021 के लिए, अगर आप रेडी हो रहे हो तो 2020 के भी मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करवा दूँ, ठीक है। इसके लिए आप हम लोग के चैनल से ज़रूर जुड़ें। अब देखिए सी में क्या लिखा है, एंड द नाइटिंगेल इज़ डम एंड द एंजल विल नॉट कम, ठीक है। तो हम लोगों के ई में है दिस लाइन इज हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटन बाय W.H. Auden। तो यहाँ पे लिखे हैं पोएट that these lines intact the frustration inherent in the human life, the aspirations that are not fulfilled, and the scenes of love lines in which every individual lives and dies. The poet wants to say that in this season all the branches of the trees are leafless, all the branches are leafless, and the wonderful bird nightingales are doomed to see the season। और यहाँ पे आगे है it seems like to old person who suffered from illness and cannot live long, such a tree also seems that it will be soon dry। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है एफ में है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अर्थ एंड वेस्ट इन द मैटर्स ऑफ मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे होगा दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओड टू ऑटम, रिटन बाय जॉन किट्स, द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पोएट हैं। The poet says that the sun and the summer help the ripeness of fruit to autumn, ठीक है। And they felt so much that sails over the fruit and blows the current of air to remove it outer covering, ठीक है। तो आप एक काम करो, ऐसा करो कि आप मेरे जितने भी इस चैप्टर के जो हिंदी हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों को, आप लोग उसे एक बार पढ़ लो, ठीक है। आप लोगों को ज़रा भी समझ में नहीं आएगा कि ये चैप्टर हमने कब पढ़ा और कब हमारे दिमाग में चला गया है,
ठीक है। तो आप जब ऐसा करोगे तो इंग्लिश बनाने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लोग उसका इंग्लिश तो पढ़े ही होगी। और ट्रांसलेशन का एकदम से अच्छे से रिवाइज कर लेना, और प्रीपोजिशन और कंजक्शन का भी आप लोग एकदम से रट लेना। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को तो छोड़ना ही मत, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। तो चलिए देखिए, आगे लिखा है हमारा जो है वो कहाँ तक हो गया था, हमारा हो गया था एफ तक, ठीक है। एफ तक हो गया था, नहीं एफ का बचा था ना। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओड टू ऑटम, यस। अब है जी का, हाउ डिड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड, ठीक है। तो हम लोग का ये जो होगा ये आप लोगों के गाइड में ज़रूर होगा, अगर नहीं होगा तो मैं इसे करवा दूंगी। पहले देखिए टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हम लोग इन सब को देख लेते हैं। आप पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अपने बुक में लगा लो। ये जो अब है समरी का बारी, ठीक है। तो एन एपिटाफ फॉर ग्रैंड मदर हाउस, जो कि इम्पोर्टेंट है। ग्रैंड मदर हाउस मैंने पहले भी लगाया था आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है ग्रैंड मदर हाउस, एन एपिटाफ, ठीक है। और इसमें द चाइल्ड इज़ बॉर्न, ये तो हमेशा आता है, द आर्टिस्ट, ठीक है। और ऊपर एक स्वीटेस्ट लव आई डोंट को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में बहुत आते हैं। और इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश का, और डिस्कस इंडियन इंग्लिश इन द वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि आ चुके हैं। अब देखिए इसमें आप लोगों का है केकी एंड दारूवाला ने क्या लिखा है। तो केकी एंड दारूवाला का होगा फायर अमन। टी.एस. इलियट का क्या होगा, अमेरिकेविटी द मैस्टिक कैट। डी.एच. लॉरेंस जो है उन्होंने क्या, विल्टर डेला मेयर का क्या लिखा है, उन्होंने विल्टर डेला मेयर ने लिखा है एन एपिटाफ। जॉन किट्स ने क्या लिखा है, ओड टू, जॉन किट्स ने ओड टू ऑटम लिखा है। अब है ट्रांसलेशन की बारी। तो पहले में लिखा है हमें सादा भोजन खाना चाहिए, ठीक है। तो वी मस्ट ईट सिंपल फूड। अब सेकंड में है हाउ लॉन्ग विल इट कम, ठीक है। सेकंड का क्वेश्चन है वह कब तक आएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसका हाउ लॉन्ग विल इट कम। थर्ड में है मेहनती लोग हमेशा सफल होते हैं। ये थोड़ा ब्लर है पर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ मुँह से, तो समझ जाना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ है होगा हार्ड वर्किंग पीपल आर ऑलवेज सक्सेसफुल, ठीक है। अब चौथे में है कड़वी बोली मत बोलो, ठीक है। डू नॉट स्पीक बिटर, मतलब होता है कड़वी बोली। यहाँ पे है आगे राधा बहुत अच्छा गाती है, ठीक है। तो इसका होगा राधा सिंग्स वेरी वेल। अब है रमेश को घर पास में ही है। रमेश का घर क्या है, पास में ही है। तो क्या होगा, रमेश RAMESH, उसके बाद ऊपर में ऐसे लगा के फिर ऐसे लिखना है। उसके बाद रमेश हाउस इज़ नियर बाय। अब क्या लिखना है, तुम क्या खरीदोगे, वाट यू विल बाय, BUY वाला बाय, ठीक है। अब क्या करना है, इसे आंसर द फॉलोइंग, यानी कि ये जो एंशिएंट पैसेज है इसे सॉल्व करना है। एक्चुअली मैं फ्रेंड्स एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे पास बुक है, 2 बुक है, जो कि एक गाइड है और एक ये है, ये वाला बुक जिसमें MCQ दिए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी आ भी चुके हैं। मैं खुद इससे पढ़ी हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आए हैं, आ चुके हैं। पर ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बुक को आप सभी में से किसी 2 बच्चे को ऑफ़र कर दूं जो कि पढ़ने में अच्छे हैं और अच्छी उनमें काबिलियत है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए बुक, और पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं पर बुक नहीं खरीद सकते हैं। तो मैं उन बच्चों को ये ऑफ़र करने वाली थी, पर मैंने सोचा कि हमारे स्टेट में ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, 2 बच्चे नहीं होंगे केवल, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर अगर वीडियो बनाऊंगी मैं तो सभी के पास पहुंचेगा।
और सभी इसका आनंद उठाएंगे। और जो बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहता है, और जिन बच्चे तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होता है कि हाँ पढ़ने की चाहत है उनमें और इंटेलिजेंट नहीं है, पर पढ़ने की चाहत रखते हैं और आगे बढ़ते हैं वही बच्चे, ठीक है। और एक स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, फिर भी अपना देख रहे हैं वीडियो आराम से अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप के भी बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों को भी मैं चाहती हूँ कि वो भी हमारे एडुरीड के साथ जुड़े और एकदम पैशन से, एकदम लगन से पढ़ें और अच्छे मार्क्स लाएं। इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, पर आप आराम से देखो, ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में इसे ख़त्म करना है। तो आप इस वीडियो को जो है वो एक दिन में देखो, 2 दिन में देखो। हालांकि मुझे क्या है, मैं तो बना रही हूँ अपना बैठ के पर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं वीडियो बनाने में मुझे। तो हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक, अनेक शेयर और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचती रहे और हमें मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। क्वेश्चन क्या है देखिए इस पैसेज का, हाउ शुड द चिल्ड्रन बी एजुकेटेड, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर होगा हमारा, चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है। चिल्ड्रन जो है एनी प्रेशर, किसी भी प्रेशर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन, ठीक है। तो सेकंड में है, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थ्रो मस्ट बी गिवन टू द चिल्ड्रन। थर्ड में लिखा है, व्हाट डिड द चाइल्ड आस्क कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो थर्ड का क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे, द चाइल्ड वंस आस्क्ड कृष्णमूर्ति। उसके बाद लिखेंगे, इट इज़ आवर हॉबी टू गिव लेक्चर, ठीक है। डोंट यू गेट टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वाई आर यू डूइंग इट, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति से उन्होंने ये सब पूछा। जिसे जो आंसर है वो मैंने इसमें से छाँट के रखा है और आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें से ये जो आपको दिख रहा है ना, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे आगे है और में, ठीक है। या तो आपको वो करना है या तो आपको ये करना है, या तो आपको ये करना होगा ऊपर में जो अभी हमने किया था क्वेश्चन आंसर, या तो आपको और में ये करना है। तो पहले ये करने के लिए इसकी पैसेज है, पैसेज तो दोनों हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन का आंसर देना होगा आंसर पैसेज को खोज के, और इसमें आप लोगों को इसे शॉर्ट करना होगा यहाँ से यहाँ तक को, ठीक है। और इसे एक टाइटल देना होगा, सूटेबल टाइटल देना होगा इसे। तो फर्स्टली हम लोग इसे पहले टाइटल दे देते हैं, द बेस्ट फ्रेंड ए मैन हैज़ इन देयर वर्ल्ड मी टर्न अगेंस्ट हिम एंड बिकम हिज एनिमी, ठीक है। तो हम लोग इसे देते हैं, डॉग मैन्स बेस्ट फ्रेंड। डॉग जो होता है वो इंसान का क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, क्योंकि इसमें डॉग के बारे में ज़्यादा दिया है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे डॉग के बारे में लिखेंगे और बोलेंगे डॉग जो होता है डॉग मैन्स बेस्ट फ्रेंड। अब लिखेंगे हम लोग इसका शॉर्ट बनाएंगे। शॉर्ट लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं, ए मैन मे बी बेट्राइड। एक जो होता है मैन, वो बेट्राइड मतलब होता है अपने फ्रेंड को क्या करता है, धोखा देता है, सन्स, डॉटर एंड एवरीवन। ए मैन मे बी बेट्राइड बाय हिज फ्रेंड, सन्स, डॉटर एंड एवरीवन। एक आदमी अपने बेटे से, अपनी डॉटर से, अपनी फ्रेंड से, सबसे धोखा खाता है। ही मे लूज हिज मनी एंड power, but a dog remains faithful to him the time in the always stand by him, ठीक है। लेकिन डॉग जो होता है, डॉग में वो पावर होती है रिमेन्स की, फेथफुल मतलब होता है वो फेथफुल मतलब होता है हमारा एक विचार जो कि हम लोगों को एकदम आइडियल बनाता है और ऑनेस्टली बनाता है। तो फेथफुल मतलब हम लोग ऑनेस्ट को कह सकते हैं, फेथफुल जो कि हॉनेस्ट है, ईमानदार है और वफ़ादार है। तो हम लोग का ये हो गया मीनिंग इसका। तो सेल्फिश नहीं होता है वो डॉग, और निस्वार्थ से अपने मालिक की रक्षा करता है और उनकी हर बात को मानता है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये प्रस्तुत है 100 मार्क्स इंग्लिश का BSCP बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 2019 का है ये। हालांकि थोड़ा ब्लर है, पर ऐसा ही आपका आएगा क्वेश्चन पेपर।
तो सबसे पहले है आपका रहेगा सेक्शन ए, जिसमें रहेगा 50 MCQ क्वेश्चन, ठीक है। और सेक्शन बी में आपका रहेगा ऐसे और एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो कविता का एक्सप्लेनेशन आपको करना रहेगा, और क्वेश्चन आंसर और ऐसे वगैरह, ऐसे और जो होता है लेटर एप्लीकेशन, ये सब रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले आते हैं सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट डू यू थिंक। यहाँ पे ऑप्शनली भरना है सुसेन, ठीक है। तो चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। अगर आपने प्रीपोजिशन पढ़ रखा है तो आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए यहाँ पे लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आपका सही आंसर होगा अबाउट, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स प्रीपोजिशन चूज़ करना है, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुसेन। अबाउट मतलब होता है ऊपर, तो तुम सुसेन के ऊपर क्या सोचते हो, ठीक है। सुसेन के ऊपर तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट डू यू एट तो लगेगा नहीं, क्योंकि व्हाट डू यू एट सुशान, व्हाट डू यू थिंक एट सुशान, ये थोड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। ये प्रीपोजिशन के थ्रू नहीं है। और व्हाट डू यू थिंक इन का मतलब होता है मैं, लेकिन यहाँ सुशांत के ऊपर थिंक कर रहा है, तो ऊपर को तो हम लोग अबाउट ही पढ़ते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे होगा अबाउट, ओके। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है, जिसमें देखिए फ्रेंड्स लिखा है इट्स नॉट डैश टू गो। तो सेकंड नंबर पे होगा हमारा, इसमें बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, तो इट्स नॉट सच ए लॉन्ग वे, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी डी सी। तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देखते हैं ए सच वे लॉन्ग। ए सच वे लॉन्ग नहीं होता है, ए कभी भी हम लोग पहले नहीं लगाते, ए लगाते भी हैं तो कैपिटल लेटर में ए होता है, और ये गलत हो जाएगा। और ए लॉन्ग वे सच, ये जो सच आ गया हमारा ये गलत आ गया, सच को कभी लास्ट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन और कंजक्शन के अंतर्गत आता है, और इसे कभी भी एंड में नहीं लिखते हैं। ए वे लॉन्ग सच, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत आंसर आ गया, तो हम लोग ए वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे है आई एम नॉट यूज टू शूटिंग, ठीक है। आई एम नॉट यूज टू शूटिंग, यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू शूटिंग, यहाँ पे यूज्ड भी दिया है, यानी कि ये पास्ट टेंस हो गया, यूज्ड। तो ये पास्ट टेंस में पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को ऐड कर दिया है, इसलिए ये गलत होगा हमारा आंसर। और आई एम नॉट यूज्ड बाय शूटिंग, मैं शूटिंग द्वारा नहीं यूज़ करता हूँ, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। बचा बी आई एम नॉट यूज टू शूट, ये सही है, क्योंकि इसमें यूज्ड भी थर्ड फॉर्म का है, और शूट SHOUT शूट भी थर्ड फॉर्म का है, तो दोनों मैच कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अगर आपको ग्रामर में अगर कोई तैयारी करनी हो तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन और ट्रांसलेशन को अच्छे से अगर रट लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ग्रामर संबंधी जो भी है वो सारा आपका हो जाएगा। अब देखो फोर्थ नंबर पे लिखा है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड मतलब होता है गलत सेंटेंस को चूज़ करना, सही सेंटेंस को, इसमें क्या गलत है क्या सही है वो चूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा जो इम्प्लीड है, वो इम्प्लीड का स्पेलिंग ये गलत होता है, इम्प्लाइड का स्पेलिंग भी ये गलत है, और इम्प्लीड का भी स्पेलिंग गलत है। एम्प्लॉयड का स्पेलिंग होता है EMPLOYED, कहीं आपको दिख रहा है, यहाँ है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे। अब है डैश आई ओपन माई विंडो, ठीक है। तो पाँचवें में हम लोग टिक करते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है, हैव आई ओपन माई विंडो, ठीक है। तो ये जो हो गया वो हैव हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर आपने सेंटेंस अच्छे से पढ़ रखी है तो ये करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी,
ही आस्क्ड चाइल्ड इफ़ ही वांटेड बलून्स। इसमें बेस्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन नंबर पे, जिसमें लिखा है डिड यू वांट बलून्स, ही सेड द चाइल्ड। डिड यू वांट बलून्स, ही सेड टू द चाइल्ड्स। ठीक है, तो ये जो सेड टू हो गया ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस में हो गया, लेकिन यहाँ पे डिड लिखा है यानी कि ये पास्ट टेंस में है, तो ये हमारा आंसर जो है वो गलत हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आप देखिए, लिखा है सेकंड नंबर ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है डिड डू यू वांट बलून्स, ही आस्क्ड द चाइल्ड। तो यहाँ पे ये आंसर सही है। क्यों सही है भाई, बता रही हूँ अभी मैं। यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डू यू वांट बलून्स, ही आस्क्ड द चाइल्ड। उसने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें बलून्स चाहिए, क्या तुम बलून्स चाहते हो, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ही शूटेड, क्योंकि वो बच्चे से पूछ रहा है, ठीक है, कह नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में क्वेश्चन, यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन यहाँ पे सेड टू लिखा था। ठीक है, तो सेड टू नहीं होता है, अगर कोई पूछता है तो उसके लिए आस्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आस्क का यूज़ सेकंड नंबर ऑप्शन में किया है, इसीलिए सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 7 में आते हैं हम लोग। 7 नंबर में होगा आई इंजॉय डैश देम अगेन। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो देखिए आई इंजॉय टू सी देम अगेन। ठीक है, मैं उसे दोबारा देख के खुश हुआ, मतलब इंजॉय किया मतलब। ठीक है, अब है 8वें नंबर पे, लिखा है आई डैश डांस क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 8वें नंबर पे होगा डी, आई एम नॉट इंजॉइंग टू डांसेस। ठीक है, आई एम नॉट इंजॉइंग डांस क्लासेस। ठीक है, तो इसका यही होगा आंसर, क्योंकि देखो आई नॉट इंजॉय, तो इसमें जो है वो इज़ एम आर का यूज़ कहीं हुआ ही नहीं है ऑप्शन नंबर ए में, दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग। एंड सेकंड पे आते हैं जिसमें लिखा है आई डजंट इंजॉय, आई डजंट इंजॉय डांस क्लासेस, तो ये तो हमारा स्पेल्ड लग ही रहा है। तो यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे है आई डोंट इंजॉय डांस क्लासेस, ये भी हमें नहीं लग रहा है, तो आई एम नॉट इंजॉइंग इन डांस क्लासेस। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णतः सेंटेंस लग रहा है एक, इसीलिए ये हमारा आंसर होगा सही। अब देखिए 9वें पे है डैश टू लंदन बाय ट्रेन यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो यहाँ पे होगा फर्स्ट में लिखा है, देखिए फ्रेंड्स, डिड मैरी वेंट टू लंदन बाय ट्रेन यस्टरडे। ठीक है, वेंट तो होता है था, वेंट मतलब पास्ट जैसा हो गया, ये पास्ट वर्ब हो गया। तो डिड मैरी वेंट, मैरी मतलब गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है यस्टरडे, यानी कि वो जाएगी कल, तो ये हमारा ए गलत हो गया। डी में है मैरी गो टू लंदन बाय यस्टरडे। ठीक है, तो गो किस में लगाते हैं हम लोग, प्रेजेंट में लगाते हैं, तो गो भी हमारा नहीं होगा। अब सी में है डिड मैरी गो टू लंदन बाय ट्रेन यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही होगा आंसर, क्योंकि यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल में गई वो मैरी जो है वो चली गई है, तो डू का जो पास्ट होता है वो होता है डिड, DID डिड, दैट्स वाई इट इज़ द आंसर ऑफ सी। ठीक है, अब आंसर नंबर डी तो हम लोग चूज़ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 10वें क्वेश्चन में क्या है। इट कैन नॉट बी डिनाइड विल प्रोसीड गो टू, एक मिनट, इसमें कुछ जो है वो कट चुका है, देखते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है कि इट कांट बी डिनाइड डैश विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे 10वें का क्या होगा आंसर सही वाला, ऑप्शन नंबर ए में है वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन क्या था, इट कांट बी डिनाइड विल प्रोड्यूस गुड रिसोर्स। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी डिनाइड वर्किंग हार्ड, इसमें हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, अब सेकंड में है दैट विच कैंट बी अवॉइडेड, इसमें करेक्ट सिंगल वर्ड को चूज़ करना है।
तो इन क्या है, रिकैपेबल, ये तो गलत लग रहा है मेरे को। देखो 11 में क्या लिखा है, इनेविटेबल, ठीक है। इनेविटेबल का स्पेलिंग जो है वो हमें सही लग रहा है, तो हम लोग इनेविटेबल पे टिक कर देते हैं। दैट विच कैंट बी अवॉइडेड, चूज द करेक्ट सिंगल वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक वर्ड है जिसे हम लोग को, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ईमानदारी एक सच्ची नीति है, ठीक है। तो इसका हम लोग शॉर्ट में अगर लेंगे तो यही होगा कि हमें ईमानदार बनना चाहिए, ठीक है। ईमानदारी के बारे में मैंने कहा है, तो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट क्या होगा, हॉनेस्टी हो गया, ठीक है, ईमानदारी हो गया। उसी तरह यहाँ पे लिखा है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, कौन सा ऐसी चीज़ है जिसे हम अवॉइड नहीं करते हैं, तो इनेविटेबल, ठीक है। तो इसे एक वर्ड में अगर बोलना हो तो हम लोग कहते हैं इनेविटेबल, ठीक है। अब देखिए 12th नंबर सवाल में है, सॉरी 12th नंबर क्वेश्चन में है, व्हाट डैश यू बीन डूइंग, ठीक है। तो इसमें होगा व्हाट डैश यू बीन डूइंग। तो 12th नंबर में है सी, टू पोस्ट, सॉरी हैव, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ठीक है। क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म हमेशा हैव में ही लगता है, ठीक है, विल में नहीं लगता, और वॉज में भी नहीं, और शुड में भी नहीं। बच गया हमारा हैव, तो हैव में लगेगा। अभी 13 नंबर में जिसमें लिखा है डिड यू रिमेंबर डैश लेटर, तो यहाँ पे हम लोगों को मोस्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन को दिखाना है कि क्या है इसमें इम्पॉर्टेंटली वर्ड क्या है इसमें। तो इसमें है डिड यू रिमेंबर टू पोस्टिंग लेटर, टू पोस्ट लेटर, टू पोस्टिंग या पोस्ट होगा। तो इसमें हम लोग का आंसर सी होगा, टू पोस्ट लेटर। डिड यू रिमेंबर टू पोस्ट लेटर, ठीक है। पोस्टिंग अगर हम लोग टिक करते तो पोस्टिंग में आईएनजी फॉर्म लगा है, यानी कि वो पोस्ट कर रहा है लेटर, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि क्या तुमने लेटर को पोस्ट किया, ठीक है। तो पोस्ट किया, तो टू पोस्ट इसके लिए सही है आंसर, ठीक है। पोस्ट मतलब हो रहा है करने जा रहा है वो पोस्ट, लेकिन इसमें तो पूछ रहा है, तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा। पोस्टिंग मतलब वही मैंने बताया था, और टू पोस्टिंग मतलब कि वो पोस्ट करने जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा। और टू में हमेशा आईएनजी का फॉर्म भी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो हमारा बच गया सी, तो सी को सही मारते हैं। अब 14 नंबर सवाल में तो 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि आई एम रियली सॉरी डैश यू, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी टू हेटिंग यू। आपको क्या लगता है कि 14 नंबर में क्या होना चाहिए, हिट होगा, हिट तो नहीं होता है, हिट टू हिटिंग यू, हिटिंग भी नहीं होता, हिटिंग यू ये भी नहीं होगा, हिटिंग भी नहीं होगा, फॉर हिटिंग यू ये होगा सही। आई एम रियली सॉरी फॉर हिटिंग यू, ठीक है। मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें क्या किया, हर्ट किया। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज़ करना है, जिसमें है पहला ही कैन रन फास्ट, ही कैन वह तेज़ दौड़ सकता है। ही मस्ट रन फास्टली, वह फास्टली दौड़ सकता है। ही कैन रन फास्टली, ही मस्ट रन फास्टली, ये गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि मस्ट हमेशा ही रन फास्टली, जब वो फास्ट दौड़ रहा है तो मस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है भाई। ही कैन रन फास्टली, फास्टली नहीं होगा, फर्स्टली बात की फास्टली नहीं होगा। ही हैड रन फास्ट मतलब वो तेज़ दौड़ रहा था, तो हैड है तो इसमें फास्ट रन को रन नहीं लिखना होगा। फिर अगर हैड लिखा है तो पास्ट वाला पार्टिसिपल भी इसको लिखना चाहिए था रन का, ठीक है। RUN रन लिखना चाहिए था, लेकिन इसमें गलत लिख दिया है, इसलिए ए होगा इसका आंसर। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो हमारा पहले की तरह आ गया, जो इनएविटेबल वाला था उसी की तरह है ये। तो यहाँ पे क्या है पहला आंसर, बेनिफिशियल, 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 ठीक है। तो 16 का होगा हमारा सही आंसर बी, बेनिफिशियल, ठीक है। BENEFICIAL, ठीक है। इसमें BENI है इसलिए गलत है, तो इसीलिए आप लोगों को आंसर जो है वो सही बनाने के लिए जो आप लोगों का
चैप्टर में जो जितने भी आपके स्पेलिंग दिए हैं उन्हें भी आपको याद करने होंगे कि किसका स्पेलिंग क्या है। अब चलिए हम लोग आते हैं सेकंड पे। ग्रैंडमा इज़ अराइविंग डैश द 3:30 PM ट्रेन। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ग्रैंडमा किसके द्वारा जाएंगी। इसका तो 17 का मुझ को सी लग रहा है, बाई, क्योंकि ट्रेन के द्वारा जाएंगी तो बाई होगा यहाँ पे। अब देखिए, माई फ्रेंड सेड आई एम लीविंग टुडे। मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि मैं जाऊंगा आज। ठीक है, मैं आज जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे कहते हैं नरेशन। तो हम लोगों को इसमें चूज़ करना है करेक्ट नरेशन को। ठीक है, चलिए करते हैं चूज़ हम लोग इसमें। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर अगर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो लिखा है माई फ्रेंड सेड दैट ही इज़ लिविंग टुडे। देखो मैंने ये पहला ऑप्शन पढ़ दिया है, पर आप कभी मत पढ़ना, खुद से पहले क्वेश्चन पढ़ो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, या फिर वॉइस हो, एक्टिव पैसिव हो, कुछ भी हो, तो पहले उसका देखो, फिर खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं आए उसके बाद ऑप्शनली देखो आप लोग। देखो यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे, तो यहाँ पे इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, माई फ्रेंड सेड दैट। दैट तो सबको पता है कि दैट लिखा जाता है। माई फ्रेंड सेड दैट आई एम लिविंग टुडे, तो आई का क्या हो जाता है, ही। ठीक है, तो ही वॉज लिविंग टुडे, क्या होगा इसका, ही वॉज लिविंग टुडे। तो देखिए कहाँ है ही वॉज लिविंग टुडे, ये ऑप्शन नंबर बी पे है, माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज लिविंग टुडे। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर पे है ही वेंट डैश इन द रिवर नियर बाय। ठीक है, तो ही वेंट मतलब होता है गया, वह गया, कहाँ पे गया, रिवर नियर बाय, रिवर पास के रिवर में गया है। तो 19 का होगा टू फिश। जब भी हमारा पास्ट आए, पास्ट टेंस में आए अगर, तो हम लोग टू लगा के फिश लिखते हैं। ठीक है, ही इज़ शॉक्ड बिकॉज डैश ए टेरिबल एक्सीडेंट। ठीक है, तो ही इज़ शॉक्ड मतलब वो क्या है, शॉक्ड है, क्योंकि उसने क्या देख लिया भाई, एक तो टेरिबल खतरनाक और भयावह एक्सीडेंट को देख लिया। शी हैज़ बिकॉज शी हैज़ सीन। हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है, तो चलिए उसमें देखते हैं कि क्या है। यहाँ लिखा है सी सीज, यानी कि ये भी हमारा गलत है क्योंकि उसने देख लिया है। ठीक है, तो देख तो नहीं रही है, देख लिया है ना, तो इज सीइंग भी नहीं होगा, देख रही है भी नहीं होगा, इज रहा है, रही में है, रही है, इन सब में आईएनजी फॉर्म लगता है और इज लगता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। यहाँ पे इज़ गोइंग टू सी मतलब ये जा रही है भयानक चीज़ को देखने। अरे भयानक है तो वो देखने क्यों जाएगी, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा हैज़ सीन, क्योंकि वो देख चुकी है इसीलिए डर गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है वी डैश टू सिनेमा लास्ट नाइट। ठीक है, वो आखिरी रात को सिनेमा देखने गया, तो ही हैड गोन होगा, क्योंकि वो गया ना, चला गया था, जा तो नहीं रहा, जाता है तो नहीं है, जा ही रहा है, वो नहीं ना जा रहा है, वो लास्ट नाइट को देख के आ भी गया, तो यहाँ पे हैड गोन होगा। ठीक है, अब है हैव माई ऑर्डर्स बीन क्राइड आउट बाय यू, तो यहाँ पे क्या होगा, चूज़ द बेस्ट एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस को चूज़ करना है। 22 नंबर सवाल में क्वेश्चन में है विल यू कैरी आउट माई होल ऑर्डर्स, की होगा, पहले आप चूज़ कर लो, हैव माई ऑर्डर बीन क्राइड आउट बाय यू, तो क्या होगा, पहले इसका हम लोगों को देख लेते हैं, हैड यू क्राइड आउट माई ऑर्डर्स। ठीक है, तो हैड पहले लिखा जाए, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, यू का क्या होगा, यू ही होगा, क्राइड क्या क्या होगा, क्राइड होगा, आउट माई ऑर्डर्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा है, व्हाट टाइम द ट्रेन लिव्स, द ट्रेन लिव्स। अब यहाँ पे देखिए
लिखा है पहले नंबर ऑप्शन में, व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, कितना बज रहा था जब ट्रेन निकल गई। ठीक है, द ट्रेन इज़ वेरी क्राउड, मतलब ट्रेन में क्या था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दैट इज़ यूजुअल, तो इसको हम लोग को क्या करना है, कम्बिनेशन बनाना है, मतलब कि जोड़ना है। द ट्रेन इज़ यूजुअली वेरी क्राउड, क्या ये होगा हमारा ऑप्शन? जी हाँ, अगर आपने चूज़ किया है इसे तो आपने सही चूज़ किया है। इसका आंसर यही होगा, द ट्रेन विल वेरी क्राउडेड। ये नहीं होगा हमारा आंसर, क्योंकि विल है तो विल में कभी भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब देखिए 24 तो हो गया है, अब 25 नंबर पे आते हैं। 25 में लिखा है ही यूज टू डैश इन द कंट्री। ठीक है, तो 25 नंबर में हम देखते हैं क्या होता है हमारा आंसर। ही यूज्ड टू हैड लीव्ड, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन से ही पता चला यूज्ड है, यानी कि ये पास्ट में है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, पास्ट में होगा। ठीक है, हैड लीव्ड होगा। अब देखिए हमारा क्या है, 26 नंबर में है, इट्स इम्पॉर्टेंट डैश सीट इफ़ यू वांट टू बिकॉज इट यू वांट टू बी श्योर ऑफ इट। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, इट्स इम्पॉर्टेंट क्या होगा बताइए, आप लोग भी बता सकते हो। इट इम्पॉर्टेंट टू बुक ए सीट इफ़ यू वांट टू श्योर ऑफ इट। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बुकिंग नहीं होगा। बुकिंग का आईएनजी का यूज़ तब होता है जब हमारा सेंटेंस जो है वो रहा है, रही है मन हो। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में है, वी ड्रॉप्ड डैश द डिज़र्ट। ठीक है, तो इसमें 27 में होगा हमारा अक्रॉस द डिज़र्ट। ठीक है, तो डिज़र्ट संबंधी कोई भी सवाल है तो इसमें अक्रॉस ही होता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। 28 नंबर सवाल में है, सॉरी क्वेश्चन में है, 27, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो इसका क्या करना है, पैसिव बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 का खुद से पहले पैसिव बनाइए इसका, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो 28 का आप लोग पैसिव बना के लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो देखो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है, 28 का तो क्या होगा, व्हाट आई मीन इज़ अंडरस्टैंड बाय यू, ये होगा इसका। देखते हैं कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में है ये। ठीक है, अब देखिए चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, 29 में है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट ऑप्शन में है, योर इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, योर इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट। अगर इन्फॉर्मेशन आए तो उसमें आर नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा। सी में है, योर इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, तो हाँ देखो, इन्फॉर्मेशन में हमेशा इज़ लगाते हैं। ठीक है, ये होगा सही आंसर। ठीक है, अब देखो 30 नंबर में है, वेस्ट टाइम डैश रिटर्न्स। ठीक है, तो 30 में होगा हमारा नेवर रिटर्न। तो हम लोग का जो टाइम होता है वो जब वेस्ट हो जाता है तो वो कभी रिटर्न नहीं आता है। दैट्स वाई इट इज़ द आंसर ऑफ ए। एंड 31 का अगर देखें हम, तो एकदम सिंपल है सारा। अगर आपने सारे चैप्टर्स का नेम और उसके ऑथर का नेम ये लर्न कर रखा है, रिमेंबर है आपको अगर, तो आप इसे बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में है, द सेंटेंस इस डिस्गस्टिंग कैरेक्टराइज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडिफिनाइट मल्टीसिटी ऑफ वॉन्ट्स इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता होता है, और ये सभ्यता वाले पार्ट हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भी पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रखी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर उसका अध्ययन करें। ठीक है, लमीना एंड हाइप्रियन आर रिटन बाय, किसने लिखा है इन दोनों बुक्स को। ये दोनों बुक्स हमारे आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर है, फिर भी आप लोगों को लर्न करना होगा। और मैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट वीडियो भी बनाने वाली हूँ
जो कि इन्हीं सब पे आधारित हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बुक्स पे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा 32 का सी, जॉन किट्स। ठीक है, लमिया एंड हाइपियन किसने लिखा है? जॉन किट्स ने लिखा है। सिगा नोएडा इज डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, तो शिगा नोएडा, जैसा कि नाम से ही हम लोगों को लग रहा है कि ये एक जापानीज़ है, इसीलिए सही आंसर होगा जापानीज़। ठीक है, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है वो। स्नैक्स आर वर सीन अमंग डैश इन माई ग्रैंड हाउस, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हम लोग का एक पोयम है जिसका एक लाइन यहाँ पे दे रखा है, इसको हम लोगों को पूरा करना है। ठीक है, तो इसके आगे क्या है? अमंग जो सांप था वो किसके बीच था? बुक्स के बीच था या चेयर के बीच था या टेबल के बीच था? तो ये बुक्स के बीच था। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, अगर जो भी आप लोगों को आंसर आए तो आप वो हमें कमेंट्स में भी बता सकते हो, इसीलिए इससे आपका ही अध्ययन क्या होगा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, समझे। अब देखो नेक्स्ट में है द डेवलपमेंट ऑफ डैश वॉज हेल्पफुल बाय इंडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन है वो किस चैप्टर से है, किस क्वेश्चन में था ये? तो ये हमारा होगा ऑप्शन बी, मॉडर्न में था, क्योंकि जो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है वो हमेशा मॉडर्न में होता है, तो ये हमारे मॉडर्न इंग्लिश का है। ठीक है, अब है द लाइन, ये जो लाइन है, नूर इन द हॉप द वर्ड कैन शो इफ इट अ लव फॉर मी इज फ्रॉम, ये किस लाइन का है? ये होगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट को लाइन का। ठीक है, तो आप जो पोएम पढ़ते हो उसका भी अच्छे से अध्ययन कर लिया करो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है वो एग्ज़ाम में। ठीक है, उस पोएम के हर एक लाइन को आप एकदम श्योरली रिमेंबर रखा करो। अब है 37 का, और अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ रखा है स्वीटेस्ट लव आई डोंट को, तो इसका हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेरे ये जो आप लोग जहाँ पे लाइक एंड मेरे चैनल का नेम है, नीचे आप लोगों को मेरे चैनल का नेम दिख रहा होगा और लोगो दिख रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करो और प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहाँ पे आप लोग इंग्लिश प्रोज़ में जाओ। अगर आप लोगों को प्रोज़ में पढ़ना है तो आप प्रोज़ में जा सकते हो, और यहाँ पे मैंने BSCB बोर्ड क्लास 12 का हर एक वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। बहुत मेहनत लगते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और चलिए हम लोग आते हैं सेकंड पे, जिसमें लिखा है भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय, इसका चूज़ करेक्ट ऑप्शन करना है। तो भारत इज़ माई होम किसने लिखा है? जाकिर हुसैन ने लिखा है। T.S. एलियट इज़ ए डैश पोइट। ठीक है, तो T.S. एलियट किस सेंचुरी के पोइट हैं? ए होगा 20th सेंचुरी के। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में लिखा है Dorothy I. Sayers says that praise is free, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, चलिए देखते हैं इसका क्या होगा ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन में है Dorothy L. Sayers that praise is fire। ठीक है, सॉरी फ्री होगा, सॉरी। Dorothy L. Sayers say that praise is free डैश वेयर, तो कौन सा वेयर होगा भाई? समवेयर होगा ना, समवेयर कर देते हैं, क्योंकि एवरीवेयर जो प्रेस है वो सभी जगह स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, फ्री नहीं है। अब यहाँ पे है तुगलक इज़ रिटन बाय, तुगलक को किसने लिखा है? तो पहले ऑप्शन में है गिरीश कर्मत, क्या है? हाँ कर्णत, ये इसने नहीं लिखा है, सॉरी इसने ही लिखा है गिरीश कर्मत। ठीक है, R.N. इग्नोर टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने नहीं लिखा है, तो गिरीश कर्मत ही होगा इसका आंसर। अब है अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय। ठीक है, तो अनटचेबल एंड कूली को किसने लिखा है? तो इसका भी सही आंसर होगा R.K. नारायण ने लिखा है। ठीक है, अनटचेबल एंड कूली। ठीक है, द वर्ड ड्रामास कम फ्रॉम ए, वर्ड का ड्रामा कहाँ से आया है? एस ग्रीक से। ठीक है, नंबर सेकेंड द लाइन एंड द प्राम्स इज गोइंग ऑन ए फ्री, ये जो लाइन है
एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, ये किस पोयम से है, किस पोयम से है? तो आप लोग क्या बता सकते हो किस पोयम से है ये? जी हाँ, अगर आपने चूज़ किया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ये इस चैप्टर से है। इस चैप्टर का भी आप लोगों को पोयम का जो एक्सप्लेनेशन है और इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय हैं वो सारा मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो मैं अपने हर वीडियो में पहले समझाती हूँ सारांश को, समरी को, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। उसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी का मैंने इससे भी इंक्लूड कर रखा है अपने हिंदी के जो समरी हैं, और इंग्लिश का जो एक्सप्लेनेशन है उसके बाद मैंने इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन के बाद, पोएम एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने समरी एक्सप्लेनेशन को भी अपने वीडियो में इंक्लूड कर रखा है। तो आप चाहो तो एक ही वीडियो में दोनों चीज़ का लाभ उठा सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेनेशन है उसमें, आप पढ़ सकते हो। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन जो है वो मैं आपको हमेशा अपडेट कराती रहूँगी। और आप अपने प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके, चैनल में अभी मैंने बताया था कि प्लेलिस्ट में कैसे जाते हैं, मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करिए और वहाँ से जाइए प्लेलिस्ट पे, और जो भी वीडियो आपको चाहिए उसे आप देख सकते हो, और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो ए टू रीड के साथ। और चलिए हम लोग तब नेक्स्ट पे जाते हैं। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज़ नोन एज, 44 का हमारा होगा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब है 45 में, द रोमांटिक रिवियल इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ, 45 का हमारा होगा सी, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो रोमांटिक रिवियल हमेशा विलियम वर्ड्सवर्थ ही लिखते थे। लीव्स एंड ग्रास इज़ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय, लीव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा है? तो 46 का हमारा होगा डी ने, ये तो सबको पता है। अरे सॉरी, एक मिनट। तो ये जो लीव्स एंड ग्रास है उसका हो जाएगा हमारा वेल्ट वाइटमैन, एंड लोमोव वॉज द मैरी नटेलिया, नटेलिया के साथ लोमोव शादी करना चाहता था। लोमोव एक कैरेक्टर है जो कि आपके चैप्टर मैरिज प्रपोजल नामक चैप्टर में एक कैरेक्टर का नाम है लोमोव, और वो नटेलिया नामक लड़की से शादी करना चाहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो एकांकी की तरह है एकदम। अब चलिए देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर पे, द लाइन आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये किस कविता का लाइन है, ठीक है। तो ये है एन एपिताफ का, क्योंकि उसी में जो पोइट हैं उन्होंने एक सुंदर सी लेडी जो कि अब मर चुकी है उसके बारे में बताया है। आपको हमारे चैनल पर इसका भी वीडियो मिल जाएगा, एक ही वीडियो में एक्सप्लेनेशन और समरी भी इंक्लूड है, आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, ठीक है। अब है 49 पे, H.E. Beats also worked from some time as an डैश, ठीक है। तो इसमें भी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करना है, तो इसका सही आंसर होगा एक्टर, ठीक है। पियरल्स एस बक हैड एन, क्या थे पियरल्स एस बक? एक पोइट का नाम है जो थे इंडियन, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर बी पे, जिसमें है फ्रेंड्स, फर्स्टली आप समझ लो एक चीज़ कि यहाँ पे दो चीज़ रहेगा। 50 क्वेश्चन है जिसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं ग्रामेटिकल के, ग्रामर से रहते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके रहेंगे इंग्लिश ग्रामर के। और इंग्लिश का जो एक और पार्ट रहता है, इंग्लिश के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट्स होता है प्रोज का, सेकंड पोइट्री, और थर्ड होता है विभिन्न जैसे सेंचुरी होता है, मिडिल सेंचुरी एंड ओल्ड सेंचुरी, इन सब का क्वेश्चन भी आता है इसमें। आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा इसी क्वेश्चन पेपर में। और उसके बाद का जो पार्ट रहता है वो रहता है आपका ग्रामेटिकल पार्ट, ठीक है।
तो इन चारों से इसी सेक्शन ए और बी के ए के माध्यम से पूछ लेता है 50 क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर बी में, ठीक है। तो पहला है ए से, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो इम्पॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट पे हमेशा पूछता है, तो ये आप इम्पोर्टेंटली रिमेंबर रखना, याद रखना, नहीं याद है फिर भी याद करके चले जाना। और है स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके बाद है इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर रहता इंडिया का। द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप पे भी हमेशा आ जाते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट है ए और डी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंटली हर क्वेश्चन में, हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। इसके बाद है एक्सप्लेन एनी टू द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इस लाइन को। तो फर्स्ट लाइन क्या है, माई लाइफ हैज़ बीन टू क्राउडेड विथ ट्रेवल्स एंड मेनी पीपल्स फॉर मी टू पुट इट ऑल विद इन द कवर्स ऑफ ऑन बुक। तो ये जो है वो आपका है 8 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका 8 नंबर का रहेगा। तो इसमें से एक्सप्लेन करना है किसी एक को, ठीक है। तो आप इसे इस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे जैसे अभी मैं बता रही हूँ। जैसे है ये लाइन जो है, दिस एक्सट्रैक्ट इज़ टेकन फ्रॉम इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज़ रिटन बाय पियरल्स एंड बक। शी शोज हर लव फॉर द poorest people living in Indian villages, ठीक है। She shows her love for the poorest people living in Indian village. Pierals as Buck जो हैं वो इंडियन पीपल को जो कि गाँवों में निवास करते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हैं। She says that her life has been crowded with travels. इसका जो लाइफ है वो भीड़ भड़क्का से भरा हुआ है ट्रैवल करते करते। She come in close contact with many people. She writes her experiment in the book, ठीक है। Real meaning of her writing is not known and understood except Indians readers, ठीक है। तो इसका जो लिखने का आइडिया है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। आप जो मैंने जो कहा है आप उसे कॉपी में भी नोट कर सकते हो। तो इसका होगा ये अपने सेकंड में बी में। तो पहले आप लाइन सोच लो कि ये लाइन जो है वो किस पोएम से है, आई मीन किस कविता से या फिर किस कहानी के बुक से है, ठीक है। तो दिस मीन दैट द चीप डेली पेपर आया है फ्रेंड्स, ठीक है। पेपर है यानी कि ये किस चैप्टर से है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इस चैप्टर से है जिसे लिखा है डॉलोर्थी एल सीयर्स ने, यानी D.L. सीयर्स ने लिखा है। तो पहले तो आप ये लिख लो कि दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम टेकन द एसे, ये क्या है इंडियन क्या है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ये क्या है एक एसे है। तो क्या लिखोगे आप पहले, दिस एसे इज़ टेकन फ्रॉम द एसे द हाउ फ्री इज़ द प्रेस रिटन बाय डॉलोर्थी एल सेयर, ठीक है। उसके बाद आप इसे पढ़ो कि क्या लिखा है इसमें लिखा है द मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस इज़ फार लेस फ्री देन द मोस्ट एक्सपेंसिव वीकली फॉर हर मंथली, ठीक है। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे, दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम टेकन बाय द essay How Free is the Press written by D.L. Sears. She writes with clarity to thought to make a strong cases against misreporting by the press or against the myth of freedom of the press. Writer says that daily newspaper are cheap. डेली का जो न्यूज़पेपर होता है वो बहुत ही ज़्यादा चीप होता है। दे गो एवरीवेयर, वो हर जगह जाता है। दे हैव मोस्ट इन्फ्लुएंस, वो और सभी को प्रभावित करता है अपने बातों से। बट मंथली ड्रॉस द हाइटर
प्रोपरेशंस इज इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही होगा जो भी मैंने कहा है। आप उसे कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। अब है सी, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन मदर्स एंड चाइल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो जो ये लिखा है लाइन वो पहले हम लोग जानते हैं कि किस चैप्टर से है। तो ये जो चैप्टर है इसका वो है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, जिसे लिखा है जर्मन ग्रीड ने। तो पहले तो आप ये लिख लो, दिस इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एसे ए चाइल्ड इज़ बॉर्न विच इज़ रिटन बाय जर्मन ग्रीड। ठीक है, ए फेमस फेमिनाइज्ड राइटर इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही ज़्यादा फेमस और फेमिनिस्ट मतलब होता है महिला, एक महिला कवित्री हैं थी। शी सेज दैट इज वेस्टर्न कंट्रीज ए वुमेन लूज हर आउन नेम एंड नोन एज मदर ऑफ द फर्स्ट बॉर्न। ठीक है, एट ऑल्दो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस टू नॉर protest against the sinking of the women's links under the husband name at marriage। ठीक है, तो यहाँ की जो महिला है वो शादी के बाद अपने नाम के बाद अपने हस्बैंड का नाम लगाती हैं, पर वेस्टर्न में ऐसा कुछ नहीं होता। इसका सही आंसर सही मीनिंग ये होगा। अब यहाँ पे लिखना आगे है कि इट मेनी ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट द रेशनल्स बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है, तो आप उसे इस प्रकार भी लिख सकते हो। अब है डी में, ही वेंट टू सी द मिनिस्टर एंड वेटेड इन द कार पार्क। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये एक स्टोरी जिसका नाम है पिंच ऑफ स्नोफ। ठीक है, एक चुटकी सूंघनी। ठीक है, तो इस चैप्टर से लिया गया है। तो पहले आप ये लिखोगे, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन बाय द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नोफ रिटन बाय मनोहर मालगोलकर, ए वेल नोन एज नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, ये लिखोगे। उसके बाद ये जो लाइन है उसका एक्सप्लेन करोगे, ही वेंट टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। ठीक है, तो इसका मीनिंग लिखोगे आप, जिसका मीनिंग है, नरेटर मदर वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन नानू काका कम। जब नानू काका आते हैं तो नरेटर का जो मम्मी रहती है, नरेटर की मम्मी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि नानू काका आ रहे। नरेटर वॉन्ट्स विथ नानू काका। ठीक है, नरेटर्स वेंट विथ नानू काका। नरेटर जो है नानू काका के साथ जाता है। नानू काका वेंट टू मिनिस्टर एंड द नरेटर वेटेड इन द कार पार्क। यानी नानू काका जब मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो नरेटर क्या करता है, वेट करता है कार पार्क के पास कि नानू काका कब आएंगे मिनिस्टर से मिल के। एक्सप्लेन, अब क्या है थर्ड नंबर में, ये भी 8 नंबर का है, इसे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन फर्स्ट में एक्सप्लेन क्या है, एंड वाई टी ई एंड येट दोज वॉइसेस इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। तो ये जो चैप्टर है वो इस चैप्टर से है कि वो स्नैक नामक पार्ट से कंपोज किया गया है। तो आप इसे इस प्रकार लिखोगे, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नैक कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। और इसमें इस लाइन में पोइट ने क्या कहना चाहा है, द स्पीकर मीट द स्नैक टू द पोइट्स वाटर पॉट। पोइट जो है वो स्नैक से वाटर पॉट में मिलता है। व्हेन ही वॉज वॉकिंग द स्नैक कम टू ड्रिंक वाटर। जब पोइट ने पानी भरने के लिए आया, पोइट पानी भरने के लिए आते हैं तो ये जो स्नैक है वो वाटर टैंक में पहले ही से ऑलरेडी पानी पी रहा था। तो पोइट वेट करने लगे, ठीक है, कि वो कब जाएगा जो मैं अब पानी भरूँगा। सो ही accused human education because it directed the poet to kill the snake. The snake was black and looked poisonous. सांप को देखते हुए पोइट का मन किया कि उसे मार डालो, पर वो सोचे कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं क्यों गवारों की तरह काम करूँ। ये जो स्नैक है वो मुझे मारने तो नहीं आ रहा है जो मैं इसे मारूँ।
और लेकिन सांप जो था वो देखने में बहुत ही ज़्यादा पॉइजनियस था, बहुत ही ज़्यादा जहरीला था। अब देखिए सेकंड में लिखा है एट व्हेनेवर टाइम एंड डीड टुक प्लेस मैकेविटी wasn't देयर। ठीक है, ये जो लेसन है वो है मैकेविटी द माइस्ट्री कैट। जब भी मैकेविटी का नाम आता है तभी मैं समझ जाती हूँ कि मैकेविटी द माइस्ट्री कैट नामक चैप्टर से है, जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो इनिशियली आप लिखोगे दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मैकेविटी द माइस्ट्री कैट कंपोज्ड बाय T.S. इलियट। उसके बाद आप इस पोएम को पढ़ो। एट whenever time is did took place मैकेविटी wasn't there, मतलब कि मैकेविटी इज़ क्लेवर कैट। मैकेविटी क्या है? चालाक कैट है। इट ऑलवेज डजेंट क्राइम बट नेवर बी देयर वेयर इट कमिट्स क्राइम। जहाँ पे ये क्राइम करती है वहाँ से ये इस तरह से गायब हो जाती है जैसे वहाँ उसने कुछ किया ही नहीं है और ना कोई सबूत छोड़ती है। लेकिन सबको पता है कि मैकेविटी ने ही यह किया है, भले ही सबूत ना हो उसके खिलाफ। ही चीट्स at cards and his footprints are not found in any file of शूटलैंड यार्ड्स। एंड शूटलैंड के जो यार्ड है, शूटलैंड एक वो है लैंड है जो कि कंट्री में है, तो उस कंट्री में अपना फुट प्रिंट्स या फिर कोई भी सुराग नहीं छोड़ती जब वो भी किसी को धोखा देती है, चीट करती है किसी को तो। एंड विन द जेवल केसेस इज रिप्लेट this type of crime misters but never present there, so that the poet tells that other cat like Manjurius and Gridley Bone are none like मैकेविटी। ठीक है, तो मैकेविटी जो है वो अत्यंत ही चालाक कैट है और उसके किसी भी जो उसका जो भी अपना स्मार्टली वर्क है क्राइम करने का वो आप पुट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या लिखा है। That thou lovest me as thou sayest it, if in thin my life thou waste, that art the best for me। ठीक है, तो सी में है ये जो पोएम है वो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो पहले आप लिखोगे दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो रिटन बाय जॉन डॉन। ठीक है, अब यहाँ पे ये है हियर द पोइट टेल अबाउट लव। ठीक है, यहाँ पे पोइट क्या कर रहे हैं? लव के बारे में कह रहे हैं। इट मीन हु लव समवन सो डियरली इफ सी लिव्ड हर हाउ ही फील्ड द मोमेंट। जो किसी से प्रेम करता है जब वो उसे छोड़ के चला जाता है तो जो व्यथा उस पर बीतती है वो केवल वही जान सकता है। द स्पीकर हु ऑल्सो लव समवन सो मच। ठीक है, तो स्पीकर जो है, जो पोइट है, वो भी किसी अन्य से प्रेम करते हैं, किसी अन्य लड़की से। तो बता रहे पोइट कि ही टोल्ड अबाउट हिज बिलव्ड इन वंडरफुल वेज। ठीक है, ही सेज दैट हिज बिलव्ड इज सो ब्यूटिफुल एंड सो क्यूट दैट नन कैन फॉरगेट हर, बट व्हेन ही वेंट हिज beloved to tell her about his love to his beloved just refuse his love। ठीक है, ये डी में है ए डस्ट वोम इंग्लैंड पोर द शेप्ड मेड अवेयर गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वे टू रोम। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो द शोल्डर से लिया गया है जिसे लिखा है रिपिट ब्रुक ने, और इस पोएम में कह रहे हैं द पोएट टेल्स दैट he thinks only about himself, if he die he should wants a corner of the field of England when the war will start the dust solves everything। ठीक है, the dust bore and her ways to roam everything is washed the rivers। ठीक है, तो इस चैप्टर का भी मैंने आप लोगों को लिंक दे रखा है बारी बारी से डिस्क्रिप्शन में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस चैप्टर को भी देख सकते हो। अब यहाँ पे है राइट ए लेटर एडिटर न्यूज़पेपर रिगार्डिंग टू रोड्स एंड यू। आपको यहाँ पे लेटर लिखना है। ठीक है, किस पे लेटर लिखना है वो मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि इसमें हाफ दिया है
तो आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखना है जो कि रोड संबंधी लोकेलिटी पे है, ठीक है। या फिर सेकंड में आप लेटर लिखो अपने फ्रेंड को, विजिटर टू फेमस हिस्टोरिकल प्लेस, कि आपके साथ घूमने के लिए जाएं एक फेमस विजिटर हिस्टोरिकल प्लेस पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे, जो कि है 10 नंबर का, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। हालांकि 10 दिए हैं इसमें क्वेश्चन, लेकिन 5 करने होंगे आप लोगों को। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप इसमें से अपने बुक में टिक कर सकते हो और इम्पॉर्टेंटली उसे ही याद कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर एक ऐसा चीज़ है जो कुछ बच्चे 100 याद करके जाते हैं, उन लोग का एक भी नहीं फंसता है, लेकिन कुछ लोग 10 याद करके जाते हैं, उसमें 5 फंस जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का पहला क्या है, वाई वेयर द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया रेस्टलेस एंड एम्बैरेस्ड। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा व्हेन द मोमेंट कम्स एंड हाउ कैन पीपल लर्न टू गवर्न themselves except by doing it, so that intellectual in India were restless and embarrassed। ये जो चैप्टर है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, उसी का ये क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड में है व्हाई डू बुक्स रियली क्रिटिसाइज द प्रेस। इसका सही आंसर होगा बुक विच वेंचर venture to criticize the press and are therefore read, nor it is easy to find a paper honest enough to print an article on the subject, ठीक है। अब सी में है व्हाट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग साइथी वुमेन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा all the time she is looked after। The whole matter of pregnancy is one of celebration. When the baby is born, it is an occasion of joy and for the whole family, ठीक है। The naming ceremony is lovely। यहाँ पे डी का ऑप्शन, अब देखो डी में होगा, डी का है how according to W.H. Auden do we complete our last journey to the grave, ठीक है। तो इसका होगा when a man die in his lift their then father and complete his last journey to grave, ठीक है। अब ई में होगा, ई में है why does the poet John Donne want to go away from his beloved। तो इसका सही आंसर होगा the poet want to go away from his beloved because his beloved did not love him, there is nothing hopeful to him, ठीक है। एफ होगा, एफ का क्वेश्चन है what does the speaker is in the poem fire Hemant seeing in the morning at the घाट। इसका सही आंसर होगा the speaker observed the fire in the morning at the घाट। जी में है, जी का आंसर थोड़ा लॉन्ग है, व्हाट आर द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इन ऑफ द ट्रेजेडी, ठीक है। द स्पीकर ट्रेजेडी ट्रेडिशनली फ्लावर्स द फ्रीटक pyramid of domestic structure which consists of 5 parts. Freytag FREYTAG analysis is derived from ancestral poetics and that had a 3 parts view of the poet structure. The 5 parts are exploitation, rising, action, क्लाइमैक्स, फॉलिंग, एक्शन एंड डिनाउंसमेंट, ठीक है। एच में है व्हाट वाज मेड इंग्लिश इज़ द मोस्ट ग्लोरियस लैंग्वेज, ठीक है। तो एच का आंसर होगा टुडेज इंग्लिश इज़ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज़ द मेड ऑफ ग्लोरियस, ठीक है। अब आई में है इज़ द स्पीकर इन द शोल्डर अफ्रेड टू डेथ, नो। इसका आंसर होगा नो, द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड टू डेथ, ही जस्ट लविंग टू सी डेथ। जी का आंसर होगा, जी में है व्हाट डिड बिंजई वांट टू डू। तो इसका आंसर होगा बिंजई वांट द क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हैंड्स एंड देन सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर मनी, he could not have made a pair of boots, he knew nothing about the stocks market, ठीक है, स्टॉक मार्केट।
अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे आते हैं, जिसमें आप लोगों को समरी लिखना है पोएम का। तो मैंने हर पोएम की समरी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और नहीं मिले आपको डिस्क्रिप्शन में तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। लोगो पे क्लिक करके चैनल पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है टू ऑटम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ग्रैंड मदर हाउस और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसे इम्पॉर्टेंटली याद रखना। अब है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ फॉलोइंग प्रोज प्राइजेस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को प्रोज से किसी भी एक का समरी लिखना है, चाहे आप वो हो आई हैव ए ड्रीम, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, या फिर इंडियन थ्रॉट ए ट्रैवलर आइज, तो आप किसी पे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब है ए नोट ऑफ अमेरिकन इंग्लिश, तो अमेरिकन इंग्लिश पे आप लोगों को नोट लिखना है, और अमेरिकन इंग्लिश, फ्यूचर इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश पे। तो अब इन दोनों का मैं वीडियो एक बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंटली एकदम आसान तरीके से समझाऊंगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत चीज़ है जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं, और वो चीज़ हमारे ही चैनल पे मिलेंगी, आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सारे चैनल्स केवल समरी और बहुविकल्पी के ही क्वेश्चन वीडियोज़ बनाते हैं। पर मैं आपको यहाँ पे इसके बाद का भी जो एक्स्ट्रा चीज़ आया है, जैसे शॉर्ट नोट हुआ और ग्रामेटिकल वर्ड्स हुआ, तो उन सब पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, तो फर्स्ट में है जॉन किट्स, तो इसमें से जॉन किट्स का कौन सा है, ऑथर कौन है, किस कविता के ऑथर हैं, तो जॉन किट्स जो हैं वो टू ऑटम, जॉन किट्स का ये होगा टू ऑटम। W.H. ऑर्डन का होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जॉन डॉन का होगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। कमला दास का होगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस। रूपर्ट ब्रुक का होगा द सोल्जर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं सारे। अब है ट्रांसलेशन, तो इस ट्रांसलेशन में जी है, जी का पहला है वह रोज़ यहाँ आती है, तो इसका क्या होगा शी कम्स हर हियर एवरी डे। अब सेकंड में है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका होगा यू डू नॉट हैव टू गो। थर्ड में है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। अब चौथे में है भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब है नेक्स्ट में मुझे यह किताब चाहिए, क्या होगा आई वॉन्ट दिस बुक। अब है नेक्स्ट में तुमने फूल क्यों तोड़ा, वाई डिड यू प्लक द फ्लावर्स। फूल का होगा केवल फ्लावर, वह बर्तन नहीं धो रहा है, ही इज़ नॉट वॉशिंग द अनटिल, ठीक है, UTENSIL अटेंसिल, ठीक है। अब होगा उसने मुझे नहीं, इसका होगा ही डिड नॉट कॉल मी, ठीक है। इसके बाद हमारा है रीड द पैसेज, पैसेज है, पैसेज वो होता है जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढना रहता है। क्वेश्चन ये रहा आपका 1 2 3 4, चलिए ढूंढते हैं। व्हाट डू पीपल ऑफन आस्क, ठीक है। तो पहले का क्वेश्चन होगा पीपल ऑफन आस्क विच इज़ द मोस्ट डिफरेंट लैंग्वेज टू लर्न and it is not easy to answer because there are many factors to make introductions, ठीक है। अब सेकंड का क्वेश्चन है what is difficult to learn second language, second language is known, इसका आंसर बोल रही हूँ, second language is known, unknown, so is difficult to learn second language। थर्ड में है why is difficult, थर्ड में how does a child learn his first language, ठीक है, ए चाइल्ड लर्निंग हिज फर्स्ट लैंग्वेज नेचुरली फ्रॉम हिज मदर, ठीक है। अब चौथे में है मेक सेंटेंस विथ लैंग्वेज डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए हम लोग वर्ड बनाएंगे इट इज़ नॉट ईजी टू लर्न रशियन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज को सीखना ईजी नहीं होता है। डिफ़िकल्ट के लिए हम लोग वर्ड बनाएंगे टुडे इज़ ए डिफ़िकल्ट टू अर्न ब्रेड, ठीक है। आज के ज़माने के लिए एक रोटी भी मुश्किल होता है अर्न करना, ठीक है।
तो पैसेज का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक लाइन रहता है, एक सेंटेंस पूरा रहेगा, इसमें से आप लोगों को ढूंढना रहता है। जो अभी मैंने आंसर कहा है आप लोगों को, वो मैंने इसी में से ढूंढ ढूंढ के रखा था और उसी को मैंने आप सभी के समक्ष बोला है। अवे द प्राइजेस ऑफ पैसेज गिवन सुटेबल टाइटल। देखो आप लोग चाहे ये वाला पैसेज करो या फिर ये वाला करो, इस पैसेज को अगर करोगे, इस वाले पैसेज को, तो ज़्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन आंसर ही ढूंढना रहता है। किस में से ढूंढना रहता है? तो इसमें से, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में इस सारे का क्वेश्चन का आंसर छुपा है, तो ढूंढ के निकालना रहता है और लिखना रहता है। पर ये जो पैसेज है आपको नीचे में और में ऑप्शन दिया है, या तो ये करो या तो ये करो, तो आप लोग ये करोगे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, मतलब ज़्यादा सूटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। ये भी कर सकते हो, इसमें भी करने में कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी आप लोगों को इसे करने के लिए इसको टाइटल पहले देना होगा, तो इसे हम टाइटल देंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्लाइन, ठीक है। अब इस बड़े से लाइन को आप लोगों को शॉर्ट में लिखना होगा, छोटे में लिखना होगा, जैसे मैं अभी बता रही हूँ। डिस्क्रिप्लाइन इज नेसेसरी इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, in fact is adds to our future. A student must be disciplined and they must obey their superiors, and if not so their life will be spoiled, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर पे। आई होप कि आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा इस सीरीज़ में और सपोर्ट भी कर रहे होंगे आप लोग। हमें एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके अनेकों को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और हाँ, एडुरीड की तरफ से वाटर को ज़रूर सेव करना अपने फ्यूचर के लिए।